हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे। आज हम देखेंगे HTML के स्ट्रक्चर को। आखिर ये क्या बवाल चीज है, यूज क्यों होता है इसका, और इसका यूज करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे पास पहले ही टाइम कम है, इसीलिए ज्यादा टाइम को बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले चलते हैं हम हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में। मैं यूज कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। आप जो भी कोड एडिटर यूज कर रहे हो उसी में अपनी फाइल बना लो। लास्ट टाइम हमने डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड से ही फाइल बनाई थी, लेकिन इस बार हम कुछ अलग तरीके से फाइल बनाएंगे। तो इसके लिए चलते हैं हम हमारे उस फोल्डर में जिसमें हमें प्रोजेक्ट बनाना है। मैंने पहले से यहाँ फोल्डर बना के रखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है और ऊपर एड्रेस बार पर सर्च करना है CMD और एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर करोगे ये तुम्हें डायरेक्ट टर्मिनल में रिडायरेक्ट कर देगा फाइल की पाथ के साथ। यहाँ लिखना है कोड डॉट और एंटर कर देना है। ये हमें डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड में रिडायरेक्ट कर देगा उसी पाथ के साथ। यहाँ यस आई ट्रस्ट द ऑथर पर क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ फाइल वाले आइकन पर क्लिक करके HTML फाइल बना लेना है। यहाँ मैं न्यू फाइल बना लेता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ structure.html। ध्यान रखना लास्ट में .html लिखना इम्पोर्टेंट है, ये HTML का एक्सटेंशन है। अगर हम लास्ट में .html नहीं लिखेंगे तो हमारा वेब पेज ब्राउजर में रन ही नहीं होगा। इसके अलावा और भी एक्सटेंशन होते हैं, बट अभी के लिए तुम इतना समझो HTML एक्सटेंशन लगाना इम्पोर्टेंट है। अब हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं। तो HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल है। इसमें सबसे पहले आता है डॉक टाइप। इसके नाम से ही समझ आ जाता है कि ये हमारे डॉक्यूमेंट के टाइप को बताता है। आइडियली हमारा वेब पेज है तो एक डॉक्यूमेंट ही। डॉक टाइप ब्राउजर को बताता है कि हमारा जो वेब पेज है HTML के किस वर्जन को सपोर्ट करता है। हम डॉक टाइप के अंदर HTML भी लिख देते हैं। इससे ब्राउजर को पता लगता है कि हम HTML5 का यूज कर रहे हैं। इसके बाद हम यूज करते हैं HTML टैग। ये हमारे वेब पेज का रूट टैग होता है। हम इसी के अंदर हमारा सारा कंटेंट लिखते हैं। अंदर ही क्यों, बाहर भी तो लिख सकते थे। हाँ बिल्कुल, बाहर भी लिख सकते थे, लेकिन जैसे रियल वर्ल्ड में कुछ रूल्स होते हैं। अगर तुम्हें बाइक चलाना है तो तुम्हें हेलमेट पहनना ही पड़ेगा। हाँ वो बात अलग है कि कुछ लोग रूल्स फॉलो नहीं करते, वैसे ही सेम रूल इसका भी है। अगर तुम्हें वेब पेज बनाना है तो तुम्हें हमारे रूल्स फॉलो करना ही पड़ेगा। तुम चाहे तो कंटेंट को बाहर भी लिख सकते हो, लेकिन ये SEO पर्सपेक्टिव से गलत है। इसके बारे में हम फ्यूचर में डिटेल में बात करेंगे। अभी तुम इतना समझो कि हमारा सारा कंटेंट HTML के अंदर ही लिखना चाहिए। अब HTML के अंदर हम सिर्फ दो ही टैग यूज कर सकते हैं, पहला हेड और दूसरा है बॉडी। हेड टैग के अंदर हमारा सारा मेटा डाटा होता है। इसके अंदर जो भी होता है वो वेबसाइट में दिखता तो नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये समझो कि इसके अंदर सारे टेक्निकल काम होते हैं। जैसे हम इसमें CSS जावास्क्रिप्ट लिंक कर सकते हैं। पेज का टाइटल और डिस्क्रिप्शन हम इसी के अंदर लिखते हैं, और भी बहुत कुछ। हेड टैग के अंदर हम कुछ गिने चुने टैग ही लगा सकते हैं, जैसे बेस टैग, मेटा टैग, टाइटल टैग, लिंक टैग, स्क्रिप्ट टैग। ये सारे टैग को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे जाकर हम इसे डिटेल में जानने वाले हैं। अभी हम यहाँ टाइटल टैग का यूज करेंगे। टाइटल टैग के अंदर बेसिकली हम हमारे वेब पेज का टाइटल लिखते हैं। अभी इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है और हम पेज को रन करते हैं तो हमारे पेज में टाइटल की जगह यहाँ पर कुछ और ही दिख रहा है, हमारी वेबसाइट की लिंक दिख रही है। लेकिन जैसे ही हम टाइटल टैग में कुछ लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ HTML स्ट्रक्चर, और ये हमें टाइटल में शो होने लगेगा। ठीक है, यहाँ तक तो सब क्लियर है। अब बारी है बॉडी टैग की। इसी में होता है हमारी वेबसाइट का मेन कंटेंट। बॉडी टैग में हम जो भी लिखते हैं, जो भी एलिमेंट बनाते हैं, वो सारा हमें वेबसाइट में शो होता है। जितने भी HTML टैग है उन्हें इसी बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ H1 टैग और इसमें लिख देता हूँ आई लव कोडिंग, और ये हमें वेबसाइट के पेज में प्रॉपर शो भी कर रहा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम कंटेंट को बॉडी टैग के अंदर ही क्यों लिखते हैं? बाहर भी तो लिख सकते थे, बाहर क्यों नहीं? सवाल बहुत अच्छा है, ऐसे सवाल तुम्हारे दिमाग में आने ही चाहिए। देखो यार, लिख तो सकते हैं और वो शो भी करेगा, बट प्रॉब्लम यही है जब तुम कोई प्रोजेक्ट बनाओगे और उसे इंटरनेट पर होस्ट करोगे तो ब्राउजर उसे क्रॉल नहीं कर पाएगा, और क्रॉल नहीं कर पाएगा तो ब्राउजर के पास तुम्हारी वेबसाइट का डाटा ही नहीं होगा, और जब उसके पास तुम्हारा डाटा ही नहीं होगा तो वो तुम्हारी वेबसाइट को शो कैसे करेगा? इसीलिए SEO पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम जो भी कुछ लिखोगे वो बॉडी टैग के अंदर लिखोगे। नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे इसके अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या क्या हम बना सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।